नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में हूँ आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बज चुका है और ऐसे में अब वहाँ चुनावी तैयारियां भी कर ली गई हैं। आज 1 नवंबर के दिन वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू की गई है और ऐसे में इसके साथ ही एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में धान और किसान हैं। धान के समर्थन मूल्य को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस सरकार पर यह आरोप मढ़ती आई है कि धान के समर्थन मूल्य का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है। अब इसका कभी भी बघेल सरकार जिक्र तक नहीं करती। अब इतना ही नहीं, बघेल सरकार किसानों को धान का मूल्य देने का पूरा श्रेय भी खुद ही रख लेती है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार के एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य के बाद बचे हुए 600 प्रति क्विंटल हम देते हैं और इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार देती है, बाकी कीमत केंद्र सरकार तय करती है। इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के जयराम रमेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसके बाद सियासत बहुत तेज है। छत्तीसगढ़ में आखिर चल क्या रहा है, वहां का चुनावी मिजाज क्या है, क्या एक एक क्षण वहां पर दोनों ही पार्टियों के लिए भारी है या फिर एक एक मुद्दा दोनों ही पार्टियों के लिए अभी सियासत का बड़ा जरिया बन रहा है। इसी पर बातचीत और चर्चा करेंगे, आपको मेहमानों से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या है और वहां क्या कुछ कहा गया है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, एक बार जल्दी से सुनवाते हैं। जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा होता है एमएसपी का, उसके ऊपर 600 रुपया छत्तीसगढ़ रुपया देता है। 600 रुपया ज्यादा इनपुट सब्सिडी। अगर केंद्र सरकार की ओर से 2500 है तो यहां 600 रुपया उस पर उसको और ऐड कीजिएगा। अगर 3000 है तो 3400 होगा। तो यही आज के मुताबिक आज जो 2023-24 के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल की है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2800। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि धान खरीदी का 80% पैसा मोदी सरकार देती है, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि अगर 2200 रुपया केंद्र देता है तो हम 2800 दे रहे हैं, 2500 केंद्र देता है तो हम 600 रुपये उसमें मिला रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार ने ही छत्तीसगढ़ के लोगों का धान खरीदा और उनको भुगतान किया, 80% से ज्यादा भुगतान किया। ये जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की, किसानों की, मोदी सरकार की ये एक बड़ी जीत है। आज एक बहुत बड़े झूठ से पर्दा उठाने का काम जयराम रमेश जी ने किया। तो हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट होंगे डॉक्टर सौरभ जागृत, बीजेपी के प्रवक्ता, मणि वैष्णव, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल पुसतकर स्टेटर हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले ये जो धान की कीमत है जिसको लेकर के आज इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये हम करते आए हैं, हम तय कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, जिसका नामो निशान राज्य की सरकार हमारा नाम नहीं लेती, हमें क्रेडिट नहीं देती। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश कह रहे हैं कि आप देते क्या हैं, कितना न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है धान का वो कैसे तय होता है और राज्य का इसमें क्या रोल है और हम कितना सपोर्ट करते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये मुद्दे हावी हो पाएंगे? अनिल पुसतकर जी। ये मुद्दा जो है ये नेपथ्य में था, लेकिन आज जयराम रमेश ने आकर इसको हवा दी और भाजपा जो है पिछले 5 साल से इस मुद्दे को हवा देती रही, गर्म करती रही, लेकिन उस पर वो उतनी ताकतवर नहीं हो पाई, उतनी हमलावर नहीं हो पाई कांग्रेस की, जितना आज जयराम रमेश की एक बाइट ने उसको मौका दे दिया। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, कांग्रेस के लिए जो है बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही ऐसे कुछ न कुछ हो जाता है, ऐसे बयान आ जाते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह कह लीजिए, चाहे जयराम रमेश कह लीजिए। ये कोई बात ही नहीं थी आज इस तरह की सफाई देने की कि हम 2200, केंद्र सरकार 2200 देती है, हम 600 देते हैं। इस मामले पर देखिए खुद मुख्यमंत्री को आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि केंद्र सरकार क्या देती है ये नहीं है, हम कर्जा लेकर पैसा देते हैं। यानी आज भी वो इस बात से इनकार कर गए
कि केंद्र सरकार कोई पैसा देती। उनका ये कहना था केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, खरीदी हम करते हैं, चाहे हम मार्केट से लोन ले, चाहे बैंकों से लोन ले। हमने पिछले साल जो है 22,000 करोड़ लोन लिया था, इस साल हम 15,000 करोड़ ले ले रहे हैं। लेकिन ये सब बात उनको ये सफाई देना, ये मुद्दे का इस तरह गरमाना सिर्फ और सिर्फ जयराम रमेश की जो है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कारण हुआ। और जयराम रमेश को मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस के जो यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं वो उनको सलाह दे पाए कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये बहुत कांग्रेस के लिए ये एक सेल्फ गोल हो सकता है। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल गया। बीजेपी आज तक चिल्लाती रही कि हमारा पैसा है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, किसानों को बताया नहीं जा रहा है, किसानों का जो पैसा दिया जा रहा है उसका क्रेडिट राज्य सरकार ले रही है। तो आज राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र की सरकार के लिए बोलने का मौका बीजेपी को जयराम रमेश से दे दिया। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है मणि जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? मणि वैष्णव जी। देखिए, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में केंद्र में बैठी है, वो एक चवन्नी की धान खरीदी के लिए नहीं देती है। अगर धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार अगर एक पैसा भी देती है तो अपने केंद्रीय बजट का प्रावधान दिखा दे कि कितने रुपए जो है राज्य सरकार को दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ को दिए जाते हैं। तो लगातार इनके बड़े नेता, भाजपा के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता लगातार इस मामले पर झूठ बोलते हैं। तो असल बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ही धान खरीदी करती है। और आज जयराम रमेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को एडिट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला, यहाँ तक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी डाला। और इसके लिए शिकायत तैयारी कांग्रेस पार्टी की जा रही है और हमारे द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी और कार्रवाई के लिए निवेदन भी किया जाएगा। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस की बातों से कितना आप तारुफ रखते हैं? सौरभ जागृत जी। कई वर्षों से जो सच्चाई बता बता कर थक चुकी थी, परंतु आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयराम रंजन जी छत्तीसगढ़ प्रवास में आते हैं और भरी मीडिया के सामने में पूरी दुनिया देखते रहती है, उसके सामने ये खुद स्वीकार करते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी 2200 रुपए देती है और 600 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार देती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान के हितैषी है और किसान के लिए जो 2200 रुपए दे रही है, जो कि भूपेश बघेल सिंह हमेशा इनकार करते आते थे कि छत्तीसगढ़ में 2200 रुपए केंद्र सरकार नहीं देती है, परंतु इनके नेता आकर जब ये कहकर जाते हैं, सच्चाई बताकर जाते हैं, तो कांग्रेस को इसमें झूठ और पीड़ा लगती है। इससे साफ साफ समझ आ जाता है कि इनके जो नेता है, जो भी कांग्रेस में सच्चाई बात करेंगे, इनको ये झूठलक कहला देंगे। दूसरी बात, मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, समर्थन मूल्य 2018 की बात करें तो 1740 रुपए मिलता था। 2022 की बात करें तो 2060 रुपए मिलता था। 2023 की बात करें तो 2203 रुपए मिलता था। लगभग औसतन 463 रुपए की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एमएसपी में की गई है। और इसको कांग्रेस पार्टी जो है धान खरीदी पे अपनी उपलब्धि से जोड़ते आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 11 करोड़ किसानों को 66,000 किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी देती है, परंतु कांग्रेस ये सब जितने भी केंद्र की योजना के जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करती है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसको झुठलाते बताई है और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रही है। ठीक है, पुसतकर साहब। ये जो मामला हो रहा है धान का, ये अभी तक तो इस चुनाव के दौर में कहीं से नजर नहीं आ रहा था। हाँ, ये बात जरूर थी कि पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जब इसका एमएसपी की बात जब की थी, 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात की थी, तो वो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए था और उस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी धारों धार बह गई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यही मुद्दा जो है कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगा। आज कोई औचित्य नहीं था जयराम रमेश को इस तरह के जो है बयान देने का। राहुल गांधी जो है खुद अभी जो है यहाँ आए थे प्रवास से, उन्होंने कहा था कि हम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे धान। एमएसपी अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो बढ़ाए, हम 3,000। राहुल गांधी के जो बयान थे, वो जो घोषणा थी, वो कांग्रेस के फेवर में जा रही थी। लेकिन अचानक से आके ये जो है ये जयराम रमेश क्या कह गए, क्यों कह गए,
किसके इशारे पे कह गए, किसके लिए कह गए, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। उनके इस बयान ने जो है बीजेपी को मौका दे दिया। देखिए बीजेपी के छोटे छोटे जो नेता है वो भी लेकर आ गए हैं, सबके पास आंकड़े आ गए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में निकल पड़े हैं इस बात को लेकर। किसान एक बड़ा फैक्टर है। ये छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरे में धान उत्पादक ही है, मुख्य फसल यहाँ की धान है। यहाँ किसान ही बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसको साधने की कोशिश जो है कांग्रेस ने पिछले बार की थी और सफल हुई थी। कर्ज माफी की सुनामी और एमएसपी की जो सुनामी थी वो भाजपा को धारोधार बहा ले गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो रिवर्स हो रही है सुनामी। आप साफ कह रहे। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के नेता झूठ कहते हैं। सही बात है, भाजपा के नेता झूठ कहते होंगे, लेकिन आज जो बात कही है वो तो जयराम रमेश ने कही और मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहा है कि केंद्र सरकार 2200 मतलब आप कह रहे हैं कि इस बात की अभी जरूरत नहीं थी। ये बात कांग्रेस ने भी एडिशनल अपनी तरफ से आज कहा है। आप कह रहे हैं कि अभी ये इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन कांग्रेस क्या जो मेन मुद्दे हैं उनको छोड़ करके उन मुद्दों पर जा रही है। क्या इससे आप लोग जनता का जो आकर्षण है, जनता का जो विश्वास है वो अपनी तरफ कर पाएंगे? ये जो मुद्दा है जिस पर जयराम रमेश रिएक्ट कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात अभी अनिल पसरकर जी कर रहे थे, बोलिए। देखिए, जनता क्या रिएक्ट करेगी क्या नहीं करेगी इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी काम नहीं करेगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसानों की जेब में, आदिवासियों की जेब में, बेरोजगारों की जेब में, सरकारी कर्मचारी की जेब में 4 पैसा ज्यादा कटे जाए। जनता का लाभ कैसे, इस बात का हमें ध्यान रहता है। हम लाभ के लिए न चुनाव लड़ते हैं, न लाभ के लिए कोई योजना लागू करते हैं। और जहां तक बात है धान कृषि प्रधान प्रदेश है छत्तीसगढ़, और यहाँ का किसान 15 साल ठगा महसूस किया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की और इसी कारण छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये निर्णय लिया है। सरकार बनते ही ये निर्णय लिया था कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। इसीलिए सरकार बनते ही 2 घंटे के भीतर किसान कर्ज माफी की गई ताकि किसान आत्महत्या न करे। तो स्थिति बदली है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बार बार बोलते हैं कि हम धान का पैसा देते हैं, धान का पैसा देते हैं। ये धान का पैसा नहीं देते बल्कि ये अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। तो हमने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान की घोषणा की, तो मोदी सरकार ने चावल लेने से मना कर दिया। जब हम धान खरीदी शुरू करते हैं तो ये बारदाने का जो है कृत्रिम संकट पैदा कर देते हैं, कभी उतना चावल लेने से मना कर देते हैं। हाल ही में 86 लाख मीट्रिक टन जो है खरीदी का हमने जो है लक्ष्य रखा, 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का। तो केंद्र सरकार ने चावल खरीद का कोटा घटा दिया। तो केंद्र सरकार योगदान नहीं करती, ये बल्कि अड़ंगा डालने का काम करती है। और केंद्र सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर केंद्र सरकार दावा करती है कि हम छत्तीसगढ़ से धान खरीदते हैं तो अपने केंद्रीय बजट का कोई प्रावधान दिखा दे, तो प्रावधान दिखा दे कि हाँ करते हैं, सरकारी पत्र दिखा दें तो विश्वास कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, पत्र दिखाने की हालत में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार केवल देश के केवल 2 राज्यों में धान खरीदी करती है, एफसीआई के माध्यम। अच्छा ठीक है, अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, जरा आपने अपनी बात तो रख दी, क्या कहेंगे सौरभ जी? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मणि जी। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस हमेशा से करते आई है और जिस हिसाब से जयराम जी आज कह गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सत्य बात वो कहकर चले गए। उनको भूलना नहीं चाहिए था, परंतु सत्यता कभी चुकता नहीं है, सच्चाई कभी नहीं चुकती, इतिहास गवाह रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये धान की बात करते हैं तो धान खरीदी इन्होंने 4 वर्ष में कितना रुपया दिया? सिर्फ और सिर्फ 11,000 करोड़ दिया। अरे भैया, केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में भुगतान किया। अरे भैया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 2 साल का बारदाने का पैसा नहीं दिया किसान को। किसान हितैषी की बात करते हैं, सिंचाई पंप ने 4,500 की किसानों को सिंचाई पंप की बिजली नहीं मिल रही। आप जाकर देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खाद्य के माध्यम से 1,07,000 करोड़ का ऐतिहासिक अनुदान केंद्र सरकार ने किसानों को दिया। अरे भैया, रकबा कटौती से लेकर तमाम न बांध बने, न उत्तर प्रदेश बांध बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक भी बांध नहीं बना पाए। तो भैया, इस हिसाब से कांग्रेस सरकार जो हितैषी कहती किसानों की, कहाँ हितैषी रही? लोग सिर्फ झूठ और लबारी, छत्तीसगढ़ में लबारी मारना जो कहते हैं, मतलब झूठ बोलना, लबारी मारना, झूठ बोलना इनका परम सिद्ध अधिकार हो गया है। इनके बड़े नेता आकर कहते हैं कि हम आवास योजना बनाएंगे। अरे केंद्र सरकार पहले से आवास योजना दे रही है, तुम क्या आवास योजना बनाओगे? इनके बड़े नेता अगर सत्यता कहने जाते हैं तो इनके प्रवक्ता चिल्लाने लगते हैं। अरे भैया, आपकी रीति नीति क्या है आप खुद ही समझ ले। सरकार क्या बयान देता है खुद ही समझ ले। सच और झूठ जनता
साफ साफ समझ चुकी है, देख रही है। 2200 रुपए एमएसपी मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, और जो 600 रुपए की बात इनके नेता कह के गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को जनता को दे रहे हैं। और जो कि भूपेश बघेल जी कई साल से इनके कांग्रेस के नेता चिल्लाते आए कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दे रहा है, तो इनके नेता खुद सत्य बता के जा रहे हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता को साफ साफ समझ आ जाएगा कौन झूठ है कौन सच। अनिल जी, देखिए ये मुद्दा जो है दुर्भाग्यजनक ढंग से सामने आया है और कांग्रेस के लिए ये बहुत कठिनाई लेकर आया है। खुद मुख्यमंत्री को अगर सामने आकर ये साफ सफाई देना पड़े कि जो एमएसपी वाले मामले में कि एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, धान की खरीदी हम करते हैं, राज्य सरकार करती है, मार्कफेड हम करते हैं। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मिलेट की बात की, कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य की बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया तो हमने कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, राज्य सरकार ने कोदो कुटकी पे समर्थन मूल्य घोषित किया, बोनस दिया, सब सही बात है। लेकिन ये जो विवाद है, ये जो मुद्दा है, ये कहीं किनारे चला गया था, अचानक से उठकर आया है और ये कांग्रेस के गले की हड्डी बनता दिख रहा है। जयराम रमेश ने जो है आज जो बयान दिया, मैं खुद ही हैरान हूँ कि जिस मुद्दे को जो है भाजपा जो है उठाते आई है, 5 साल से लगातार जो है इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमले करते आई है। कांग्रेस बहुत सफाई से इस पे निकलती रही है कि वो कांग्रेस ने कभी केंद्र सरकार के बारे में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि धान का पैसा हम दे रहे हैं और धान का क्रेडिट, धान के पैसा देने का क्रेडिट खुद देते रहे, और उसमें कांग्रेस सफल भी रही है। इस 5 सालों तक कांग्रेस जो है इस मामले को बहुत सफाई से जो है किनारे कमर करते आई है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये जो जयराम रमेश का बयान है, ये एक समझ लीजिए शांत तालाब में कंकड़ मारने जैसा है, और इसकी जो लहरें हैं वो तेजी से चारों तरफ फैल रही है। प्रीति, शांत लहरें अब उबाल मार रही हैं और कहीं कांग्रेस के लिए ये उल्टा ना पड़ जाए। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि ये जो मामला है एमएसपी का, ये कांग्रेस को उल्टा ना पड़ जाए इस चुनाव में? मणि वैष्णव जी, देखिए कहीं कोई उल्टा नहीं पड़ना है। देखिए जो किसान अपना धान बेच रहा है उसके फोन में बाकायदा रसीद आती है कि केंद्र सरकार द्वारा जो धान खरीदी की जाती है उसमें लिखा होता है छत्तीसगढ़ शासन, तो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ फैला ले, कितना भी वीडियो को एडिट कर ले, कुछ भी कर ले, कितना ही भ्रम फैला ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जहां तक बात है, मैं आपके माध्यम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे सौरभ जागृत जी, प्रीति चौहान जी, एक सवाल आप इनसे जरूर पूछिए कि अगर केंद्र सरकार धान खरीदी करती है तो बजट में 1 रुपए का प्रावधान क्यों नहीं है केंद्र सरकार के बजट में? क्या भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर के पैसे धान खरीदती है? क्या हवाला के पैसे धान खरीदती है जो केंद्रीय बजट में दर्शा नहीं पा रहे हैं? तो इनका झूठ लगातार पकड़ा जाता है। ये कितना भी झूठ बोल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार केवल 2 राज्यों में धान खरीदी करती है सीधे तौर पे, एक पंजाब, एक हरियाणा, एफसीआई के माध्यम से धान खरीदी करती है। बाकी हर जगह राज्य सरकारें धान खरीदी करती है। और अगर ये कहते हैं कि भाई हम धान खरीदी कर रहे हैं 2800 रुपए में छत्तीसगढ़ में, बड़ा दम भर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बताते कि डबल इंजन की सरकार है इनकी गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे क्यों 2800 रुपए में क्यों धान खरीदी नहीं कर पाते हैं? इसका जवाब दीजिए, मान जाऊंगी आपकी डबल इंजन। मुझे लगता है अनिल जी ठीक है, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है और लोगों के पास, आप लोगों के सामने जब आप जाते हैं अपने चुनावी बैनर को या अपने पार्टी के झंडे को लेकर के वोट मांगने, और जब नेता हाथ जोड़कर वोट मांगता है तब वो एमएसपी गुणा गणित कितना मिला इस पे नहीं, मुझे लगता है कि कोई आदमी समझ पाता होगा। एक आम आदमी, वो भी छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे उसमें, मुझे लगता है वहाँ के लोग वो सीधा साधारण कि उन्हें आने वाली सरकार क्या रियायत देगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा उनके घर में, क्या छोटी सी ऐसी चीज जो बहुत महंगी ना हो, बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाए, और इस पर ज्यादा जनता फोकस करती है। क्या इन मुद्दों से छत्तीसगढ़ चुनाव पर ज्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? अनिल पुसदकर जी, आप कैसे इस मुद्दे को क्या रिलेट कर पा रहे हैं आने वाले इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मणि जो सफाई दे रहे हैं, आज उनको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज उनको केंद्र सरकार के बजट के में प्रोविजन की है या नहीं उसकी पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही? आज तक इस मामले में कभी भी कांग्रेस जो है डिफेंसिव मोड में नहीं दिखी। कांग्रेस हमेशा ऑफेंसिव मूड में रही। भूपेश बघेल तो बहुत ऑफेंसिव है, वो तो तत्काल पलट कर सीधा, मतलब जो बॉल आई है कोई भी बॉल हो छक्का चौका मारना उनका स्वभाव रहा है। वो इस मामले में भी जो है कभी भी, ये मामला आज का नहीं है, जिस दिन से सरकार बनी उसके बाद से ये लगातार सवाल भाजपा के लोग उठा रहे हैं, और कांग्रेस हमेशा ऑफेंसिव रही है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस डिफेंसिव दिख रही है।
कांग्रेस को सफाई देना पड़ रहा है। और जहां कांग्रेस इस कैंपेन में पहले चरण का है, 20 बहुत महत्वपूर्ण सीटों का चुनाव, मतदान करीब है, 7 तारीख को मतदान है, वहां पे अपनी एनर्जी जो है वो बीजेपी पे अटैक करने की जगह खुद को डिफेंड करने में लगा रही है। तो ये कांग्रेस के ये लिए बड़ी बैकफुट दिक्कत पे, की बात हाँ, है। ये दिक्कत की बात है कि उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप अनिल जी, बोलिए। मैं वही कह रहा था, अभी तक जो है धर्मांतरण और ये जागरण और सांप्रदायिकता और ये और वो सारी बातें चल रही थी। किसान ऐसा लग रहा था धीरे से कॉर्नर होना चाह रहा है, लेकिन इस बार फिर से ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस के फोकस में रहेगा। किसान, एमएसपी, धान, जिसके बारे में कभी डिस्कस नहीं हाँ, होता वो था, उलझ के रह जयराम जाएंगे रमेश- मेन, हाँ, जयराम बड़े रमेश- मुद्दों पे। हाँ, हाँ, जयराम रमेश ने उसको बहुत क्लेरिफाई करके हाँ, उलझा दिया। डिफाइन कर दिया है, हाँ। डिफाइन कर दिया है, लोगों को मौका दे दिया है बोलने का। ठीक जी, है, जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी की कैंपेन को अब उस पर भारी पड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वैसे ही तमाम छोटे छोटे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे वहां निकलकर अब सामने आ रहे। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसका राज होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं में जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।